सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हाड़ौती सहित प्रदेश के किसान अब रबी की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डीएपी और खाद नहीं मिलने से किसानों के सामने समस्या खड़ी हो चुकी है। खाद की किल्लत साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां भी खाद उपलब्ध हो रहा है वहां किसानों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हाड़ौती में लाखों हेक्टेयर में बुआई के लिए किसान अपने खेतों के रुख कर रहे हैं, लेकिन डीएपी और खाद की किल्लत उन्हें परेशान कर रहे हैं। किसान सरकार से जल्द डीएपी और खाद उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एक रिपोर्ट देखिए। हाड़ौती का किसान भी रबी की फसल की बुआई की तैयारी कर रहा है और खेतों में अब धान की फसल कट चुकी है, सोयाबीन की फसल कट चुकी है और मंडियों में पहुंच चुकी है। मंडियों में दामों को लेकर लगातार किसान संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी कि समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए, उसका भी कोटा निर्धारित की जाए, लेकिन इसके बीच अब क्योंकि वक्त रबी की फसल की बुआई का आ गया है, ऐसे में खाद और यूरिया की ज़रूरत है और किसान जो है परेशान हो रहे हैं। लगातार किसान संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि उचित मात्रा में जो है उनको समय पर खाद उपलब्ध हो सके ताकि रबी की फसल की तैयारी की जा सके। हाड़ौती क्योंकि बड़ी मात्रा में ये किसानों का इलाका है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर तमाम फसलें होती है। ऐसे में किसान तबका जो है वो लगातार जो है सरकार से किसानों को राहत देने वाली तमाम उन चीज़ों की मांग करता आया है, लेकिन अब क्योंकि किसान संगठन लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि अब रबी की फसल की बुआई का वक्त है और खाद की उपलब्धता नहीं होने से लगातार परेशानी हो रही है। तो मेरे साथ किसान मौजूद हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की समस्या है और आंदोलन की चेतावनी क्यों दी जा रही है। जी गिरिराज जी, क्या बड़ी समस्या है? रबी की फसल की बुआई की तैयारियां होने लगी है। अभी खरीफ की फसल में किसानों को भावों को लेकर बड़ी भारी झटका लगा है। हमारे यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, बूंदीर कोटा को किसानों को लूटा गया है। और अब जो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो है रबी की बुआई के लिए डीएपी और यूरिया का। हम लगातार हर साल कृषि विभाग को बताते आते हैं, उनके पास सारे आंकड़े हैं कि इस इलाके में इस वर्ष अच्छी बारिश पड़ी है, रकबा बढ़ चुका है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर का रकबा कोटा संभाग में इस साल बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इनकी तैयारी कुछ भी नहीं है। मात्र 20% डीएपी और यूरिया की खपत इलाके में हो रही है, जो कि ना के बराबर है। काला बाजारी बढ़ चुकी है। जो डीलर हैं, जो विक्रेता हैं, वो नकली खाद किसानों को बेचने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसकी भी रिपोर्टें अभी हम कृषि विभाग को दे चुके हैं। लगभग इलाके में 11 लाख हेक्टेयर के आसपास इस बार बुआई की संभावना है, जिसमें गेहूं, चना, सरसों। तो हमारी मांग है कि इसके लिए हमें कम से कम 2 लाख मेट्रिक टन डीएपी और 3 लाख मेट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे किसानों में मारामारी ना बचे। हमने संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर से लेकर डिविजनल कमिश्नर तो सबको बता दिया है कि आप तुरंत हमें, क्योंकि अभी नहर में पानी छूटने वाला है, लोग बुआई की तैयारी कर चुके हैं, खेत खाली हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए अगर अगले 5-6 दिनों में ये हमें खाद और डीएपी यूरिया उपलब्ध नहीं होता है तो एक बहुत बड़ी मारामारी इलाके के अंदर मचने वाली है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि अटैचमेंट की भी हाँ, समस्या। हम जाते दुकान पे डीलर के पास में तो हमारे को डीएपी के साथ में अटैचमेंट देता है और बोल देता है कि खाद नहीं है, कि दूसरी दुकान पे से लो। ये समस्या रहती है हमारे लिए। और साथ में लगाता है ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा। हमारे पास पैसे तो है होते नहीं है, पर फिर भी हमारे को मजबूरी में लेना पड़ता है। मंडी में दामों को लेकर भी बात हो रही है। सोयाबीन और धान के दाम, उचित दाम नहीं मिल रहे, समर्थन मूल्य पर अभी खरीद कर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, लेकिन कई सारे किसान जो है अपनी उपज बेच चुके हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो जो धान की जो अभी जो रेट मिल रही है वो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये के लमसम ये रेट होनी चाहिए। जो अभी किसान किस तरह से अपनी फसल को तैयार करता है, किस तरह से मंडी तक पहुंचाता है, किस तरह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद में उसके पास में वो अपनी फसल पक पाती है। और जब वो मंडी में ले जाता है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इससे किसान निराश हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो हमारी तो अपेक्षा यही है कि कम से कम मतलब जो उचित मूल्य हैं, जो सही रेट है, वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो अब गेहूं और जो दूसरी फसल से कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या करें, अब समय में पानी नहीं आता है, समय में खाद बीज नहीं मिलता है, तो इससे चीज़ों को लेके बहुत परेशानी है। लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ खाद लेने जाते हैं तो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हैं। आज नहीं, खत्म हो गया, कल आना, परसों आना। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमारे।
तो यूरिया और डीएपी की जो कमी है वो अब किसानों पे भारी पड़ रही है, देरी हो जाएगी अगर टाइम पे नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो देरी होगी। और लाते हैं तो उसके साथ में नैनो जिंक या कोई भी और जैम जो भी लगाते हैं, मतलब 270 का यूरिया आता है, इसलिए 250 रुपये का नैनो जिंक लगाता है साथ में, डेप के साथ में भी लगा रहे हैं। क्या करें, लाना पड़ रहा है, नहीं मिलेगा तो कैसे बोएंगे। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से ही मांगे कि उचित व्यवस्था की जाए और ये लट मतलब ये नहीं होना चाहिए, मारामारी नहीं होना चाहिए। मतलब किसान संगठन लगातार आंदोलन भी कर रहा है सही जगहों पर, जो अपनी मांगे भी पहुंचा रहा है। कहाँ कमी रह रही है, कहाँ सुनवाई नहीं हो? ये सुनाई नहीं हो रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है सर। और जब भी किसान को उचित मूल्य रेट मिलने चाहिए, दाम फसल का, और खाद बीज टाइम पे मिलना चाहिए उनको, ताकि बुआई टाइम पे हो तो उनकी फसल की उपज बढ़िया खड़े। ये है किसान का सब समझ। अभी आप लोगों की क्या तैयारी है बुआई को लेकर? बुआई को लेके भी धान की फसल कट चुकी है, अब रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मानो पिलाई होने के बाद में 2-5 दिन बाद में खाद की जरूरत पड़ जाएगी। तो खाद तो फैक्ट्री तो बना रही है और यहाँ पर ही लोग स्टोर कर रखा है गोदाम में, तो इनको फिर वो बाद में वो मैनेजमेंट क्या लगाते हैं, वो लगा देते हैं उनके साथ अटैचमेंट। तो किसान को जब 300 रुपया कट्टा रहा है तो 250 रुपये का वो तेली के पाउच लगाता है। तो ये उसको तो डबल लेट होगी, बेचारे कहाँ से लाएगा, जबकि खाद 300 रुपये में मिलता है कट्टा। ये है सर, तो इनकी समस्या सुनाई करनी चाहिए। तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने भी रखी है आपने समझ? आज जनप्रतिनिधि तो आते ही नहीं, सुन ही नहीं रहे कोई, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या परेशानी हो रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी जी सर। मतलब जैसे अपन 1350 रुपये कट्टे का जुगाड़ वो करो, 250 रुपये दूसरा जुगाड़ करो, 1500 रुपये कट्टे का जुगाड़ करो, जब खाद मिलेगा नहीं तो खाद ही नहीं मिलेगा। तो 1500-1300 रुपये में ही समस्या सामने खड़ी है काश्तकार के, तो 1500 रुपये कहाँ से लाएगा वो? गए साल 3665 रुपये दान बका था, इस साल 2600 रुपये का दान बक रहा है, 2300 रुपये दान बक रहा है। 1500 रुपये की तो ऐसे में बाहर है। फिर आपदा अभी जो बारिश पड़ी उसमें भी धान का कलर खराब हो गया। तो इसलिए यही है प्रशासन से भाई, खाद की व्यवस्था कराई जाए और ये जो अटैचमेंट जो भी साथ में दे रहे हैं उनको बंद किया जाए। भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। गिरिराज जी, क्या किस तरह का भ्रष्टाचार है ये? खाद को लेके लगातार किसान कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में किसान प्रतिनिधित्व समाप्त हो चुका है, और जब किसान प्रतिनिधि समाप्त होता है तो ये व्यापारियों की मोनोपोली, सारे व्यापारी एक होकर किसान को लूटने का काम करते हैं। अभी आप देखिए, सरकार ने अटैचमेंट के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि अगर ये कोई भी व्यापारी, या चाहे वो सरकारी संस्था वाला हो, चाहे राशन डीलर हो, या जो खाद बीज बेच रहा हो, अटैचमेंट देने के लिए उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान जाता है अपना डीएपी यूरिया लेने, पहले तो उसको 2-2 3-3 दिन इंतजार कराया जाता है। और ये भ्रष्टाचारी कड़ी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक है, सबके पास पैसा पहुंचता है, इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वरना जिस किसान को जितनी चीज़ की आवश्यकता हो उतना ही ले। अगर कल को आप कहो कि शक्कर लेने जा रहे हो, उसके साथ चाय की पत्ती अटैचमेंट में दे दो, आप शर्ट लेने जा रहे हो, पेंट भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है किसान को लूटने के लिए। और चूंकि हाड़ौती कृषि प्रधान इलाका है, पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, उसके बावजूद भी किसानों की समय पर सुनवाई नहीं होना अपने आप में निराशाजनक है। जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है। आज हाड़ौती का किसान, कोटा बूंदी का किसान अपने भावों को लेकर त्राही त्राही हो रहा है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि उसके पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से एक किसानों को केवल वोट बैंक समझा गया है। उसके बाद जब किसानों पर समस्या आई तो सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। आज बूंदी की राइस मिलें हैं, जो इतने बड़े लोग बने, ये किसानों के दम पर बने हैं। लेकिन आज हमने उनसे कहा, जब किसानों की मुसीबत आई तो व्यापारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए, राइस मिल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, और एक पूरी मोनोपोली बनाकर, एक पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का जाल बुनकर किसानों को लूट लिया गया। कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान कोटा और बूंदी के धान उत्पादक किसानों को इस बार हुआ है, क्योंकि पिछली बार का जो औसत हमारा मूल्य था धान का वो 3500 से 3600 रुपये था। 4500 रुपये तक हमने धान बेचा है। वही किसान आज 2200-2300 में बेचने में मजबूर है, क्योंकि किसान फसल को रोक नहीं सकता, और इसी का फायदा ये लोग व्यापारी उठा रहे हैं। और हमने उनको चेता भी दिया है कि ये आपने जो लूट मचाई है, इसका जवाब आने वाले समय पे किसान आपको देगा। तो किसान जो है लगातार खाद की मांग कर रहा है, इसके साथ साथ जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद की जानी थी वो अभी तक ठीक से शुरू नहीं हो पाई है।
हाड़ौती क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है और जाहिर तौर पर इस बार भी रबी की फसल की बुआई जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले किसानों को जिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और किसान संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरेगा और सरकार से अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।